आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे NIOS अक्टूबर 2026 स्ट्रीम 2 एडमिशन के फुल डिटेल्स के बारे में। तो आपको कहाँ पर दिखेगा अक्टूबर 2026 का स्ट्रीम 2 का एडमिशन? ये देखिए, एडमिशन NIOS की वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ एडमिशन एकेडमिक देखिए स्ट्रीम 2 ओपन है, यहाँ से 10th और 12th का एडमिशन ले सकते हैं। अब आइए फुल डिटेल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, A to Z इंफॉर्मेशन। और ये जो A to Z इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर आपको मिलेगा एडमिशन से लेकर के रिजल्ट तक का फुल डिटेल। ठीक है, NIOS अक्टूबर 2026 स्ट्रीम 2। तो इसकी जो डेट है, डेट ऑफ एडमिशन 1 मई से लेकर के स्टार्ट हो चुका है, 1 मई 2026 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 30 जून 2026। ठीक है, 30 जून 2026 को एडमिशन क्लोज हो जाएगा। चलिए, हाँ, यहाँ पर एक हमारे पास रिजल्ट है, ये CBSE बोर्ड का रिजल्ट है पिछले साल का। और ये जो स्टूडेंट है CBSE बोर्ड में, इसका कॉम्पार्ट लगा हुआ है, मतलब फेल है। तो ये जो स्ट्रीम 2 का एडमिशन है ना, ये स्ट्रीम 2 का एडमिशन उन्हीं के लिए होता है 10th और 12th के ऐसे स्टूडेंट जो फेल हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी होगी 10th फेल, 10th वालों के लिए। जो 10th में एडमिशन लेना है तो 10th फेल होना चाहिए, 12th में एडमिशन लेना है तो 12th में फेल होना चाहिए। तो इसमें 10th फेल वाले इसमें क्यों आएंगे भाई? 10th पास करने के लिए, बोर्ड पास करना है ना 2026 में ही, बोर्ड क्लियर करने के लिए। और 12th फेल वाले आएंगे ताकि 2026 में ही अपना 12th क्लियर कर लें। अब इसके अंदर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, इसका मार्कशीट ऐसा, हाँ, ये जो स्टूडेंट है इसके अंदर देखेंगे तो एक सब्जेक्ट केवल मैथमेटिक्स में फेल है और बाकी इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री में पास है। तो इस बोर्ड के अंदर क्या कर सकता है ये स्टूडेंट की 2 सब्जेक्ट का TOC करवा सकता है। TOC का मतलब, जैसे कि सपोज कीजिए कि ये इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन का मार्क्स ट्रांसफर करा लिया और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का एग्जाम देगा, तो 2 सब्जेक्ट का TOC करा सकता है जो ऑलरेडी पास वाले सब्जेक्ट का, और 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देगा। तो टोटल 5 सब्जेक्ट हो जाने के बाद इसको हर चीज मिलेगा, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, TC, माइग्रेशन, सब कुछ मिलेगा। अब आते हैं कि इसका एग्जाम सेंटर और स्टडी सेंटर क्या होगा, कहाँ एग्जाम होगा। तो जैसे कि कोई स्टूडेंट है, पहले तो एग्जाम होगा थ्रू आउट इंडिया, जहां आप रहते हैं वहीं पे होगा। अब दिखा देते हैं एक बारी कैसे देखेंगे। तो इसका जो अक्टूबर स्ट्रीम 2 का जो है स्टडी सेंटर कैसे लोकेट करेंगे कि कहाँ आपका एग्जाम होगा, तो लोकेट स्टडी सेंटर NIOS। देखिए, कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लिया, स्टेट जो है यूपी का दिखा देते हैं हम आपको, बाकी सब समझ में आ जाएगा क्लियर। उसी को देख करके यूपी का दिखा देते हैं। यूपी का डिस्ट्रिक्ट इज प्रयागराज। इलाहाबाद का दिखा देते हैं। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने इलाहाबाद का दिखलाया था, इस बार वाराणसी का दिखा देते हैं, है ना, वाराणसी, ये रहा वाराणसी। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है एक्टिव, ये दिखा, ये देखिए केंद्रीय विद्यालय BHU कैंपस। यहाँ पर जो होगा आपका ये वाला होगा स्कूल, NIOS का ये स्कूल। तो इसी स्कूल के थ्रू, ठीक, एडमिशन ऑनलाइन होगा, बट जो रिजल्ट, जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा वो इसी स्कूल में होगा। जो रिजल्ट का हार्ड कॉपी मिलेगा, ओरिजिनल कॉपी मिलेगा, वो भी स्कूल से मिलेगा। क्लियर है, इसी स्कूल से मिलने वाला। तो इसी तरीके से चेक कर सकते हैं आप कौन कौन से स्कूल्स हैं। ठीक है, चेक कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है कि हाँ, दिखाया जैसा हमने बताया थ्रू आउट इंडिया, इसका है थ्रू आउट इंडिया सेंटर, थ्रू आउट इंडिया सर्च कर लीजिएगा कहाँ कहाँ है। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा सेंटर्स हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली में, चंडीगढ़ में भी, उधर आपका, फिर यूपी में, बिहार में, फिर झारखंड में, सब में बहुत ज़्यादा सेंटर्स हैं। लेकिन साउथ इंडिया में सेंटर्स कम हैं इसके, तो आप चेक कर लीजिएगा आपके डिस्ट्रिक्ट में है कि नहीं है। फिर जो है एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, तो जैसे कोई अभी जैसे हमने दिखाया था ना कि BHU में एडमिशन लिया, उसमें आपका केंद्रीय विद्यालय BHU में एडमिशन लिया, तो वो तो स्कूल हो गया जहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम और रिजल्ट मिलेगा हार्ड कॉपी। लेकिन जो थ्योरी का फाइनल एग्जाम होगा वो बनारस में ही होगा, लेकिन उस स्कूल में नहीं होगा, दूसरे स्कूल में होगा। क्लियर हो गया, तो थ्योरी एग्जाम विल बी हेल्ड हेयर, यहाँ पर एग्जाम सेंटर में थ्योरी एग्जाम होगा। और ये जरूरी नहीं है कि आपका स्टडी सेंटर ही जिस स्कूल में एडमिशन लिए हैं वहीं पर एग्जाम हो। जैसे CBSE बोर्ड का होता है, हम पढ़ते किसी और में है, सेंटर कहीं और पड़ता है। प्रैक्टिकल का सेंटर हमारे स्कूल में ही होता है और थ्योरी का सेंटर दूसरा पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, सेम टू सेम। तो स्टडी सेंटर जो हो गया, जैसे यहाँ पर जैसे हमने बताया कि स्टडी सेंटर सेलेक्ट किए तो प्रैक्टिकल एग्जाम यहाँ पे होगा, प्लस
यू विल गेट हार्ड कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिजल्ट टीसी माइग्रेशन फ्रॉम हियर। जैसे सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम अपने ही स्कूल में होता है, तो यहाँ पर अपना ही स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और अपना ही स्कूल से सीबीएसई में ओरिजिनल रिजल्ट कहाँ लेने जाएंगे हार्ड कॉपी, तो अपने स्कूल से। तो वैसे ही यहाँ अपने स्कूल स्टडी सेंटर से लेंगे, एग्जाम सेंटर जो थ्योरी का एग्जाम होगा वो अलग जगह। एडमिशन कैसे होता है तो अभी दिखाएं, ऑनलाइन थ्रू NIOS वेबसाइट। और एडमिशन के लिए आप हमारे पास इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8002388088, ठीक है। इसके लिए एडमिशन फॉर गाइडेंस है ना, गाइडेंस के लिए हम 1000 रुपीज चार्ज करते हैं। अब क्या है कि बहुत सारा जो है हमारे पास देखेंगे तो भर भर के व्हाट्सएप में दलाल लोग का, एजेंट लोग का आता है, इंक्वायरी आता है कि ये वाला कैसे होगा, ये वाला करवाना, ऐसा करवाना एडमिशन। तो स्टूडेंट कम, मतलब अगर 100 इंक्वायरी आ रहा है तो 100 में से 99 दलाल लोग का है, एजेंट का है और एक स्टूडेंट का है, तो हम तो सारा टाइम उसी में डिवोट करते रह जाएंगे। इसलिए हमने कह रखा है कि भैया अगर आप स्टूडेंट हैं और श्योर हैं कि हमको करवाना है, श्योर हैं, इधर एक दो चीजें होती है ना, एक तो हम टाइम पास कर रहे हैं तो टाइम पास के लिए हम वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं कि आप हमारे पास टाइम पास कीजिए, है ना। टाइम पास के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप हमारे पास फ्री में कीजिए, करिए। हमारे पास है कि भाई हम गाइडेंस प्लस एडमिशन के लिए, गाइडेंस के लिए हम 1000 रुपीज चार्ज करते हैं और ये 1000 रुपीज कोई स्टूडेंट अगर हमसे कोर्स लेता है तो उसमें हम माइनस भी कर देते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि खाली गाइडेंस का 1000 रुपीज चार्ज किए और एडमिशन का है। तो ये जो है एडमिशन, जो एडमिशन एंड गाइडेंस है ओनली फॉर कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। कोर्स की स्पेलिंग भी गलत हो गई है यार, ठीक कर लें थोड़ा स्पेलिंग, ठीक है। तो ये कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अब आइए एक बारी फीस स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में बता देंगे कोर्स वगैरह के बारे में बाद में। पहले आइए एडमिशन फीस प्लस एग्जाम फीस, इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि टोटल जब हम एडमिशन लेंगे, यही वाला स्टूडेंट जब ये एडमिशन लेगा, 2025 का रिजल्ट है, वैसे ही अगर अभी 2025 का है, ये 2026 का रिजल्ट आएगा तो सेम प्रोसेस होगा। तो वैसे ही अब ये जो है स्टूडेंट क्या कर सकता है, अब ये 4 सब्जेक्ट में पास है तो 4 में से मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का मार्क्स ट्रांसफर करा सकता है। अब हम मान के चलते हैं कि ये स्टूडेंट को फिजिक्स और केमिस्ट्री में डर लगता है, तो ये और लेकिन PCM रखना चाहता है, ठीक है, PCM रखना चाहता है, दोबारा से नहीं पढ़ना चाहता फिजिक्स केमिस्ट्री, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का TOC कराएगा, ट्रांसफर हो जाएगा मार्क्स, CBSE से उठ करके NIOS बोर्ड के मार्कशीट में दिखेगा। और इंग्लिश, मैथ और एक सब्जेक्ट का एग्जाम देगा। और इसमें इसका जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, ये फिजिकल एजुकेशन भी नहीं चाहता है ना, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट जो है ये नहीं चाहता। हम चाहता है कि प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट ना लें, हम दूसरा सब्जेक्ट ले, कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लें जिसमें प्रैक्टिकल ना हो, प्रैक्टिकल का झंझट खत्म करें, ठीक है। तो आइए एक बारी NIOS की वेबसाइट पर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि फीस का चेक कैसे करेंगे। तो ये रहा NIOS की वेबसाइट, यहाँ पे आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक और यहाँ पे आएंगे फीस रिलेटेड क्वेरी, ठीक है। तो हम भी तो यहीं से देख के बताएंगे ना, तो यहीं पर पहले देख लेते हैं हम भी। देखिए ये हो गया, ये स्ट्रीम 2 बोलते हैं ना, स्ट्रीम 2 सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी अंडर स्ट्रीम 2। तो ये जो है रजिस्ट्रेशन फीस 620 रुपये पर सब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम फीस 250 रुपये फॉर थ्योरी, अभी 250 नहीं है, अभी 300 रुपये है। एंड 120 फॉर प्रैक्टिकल, तो 150 फॉर प्रैक्टिकल है, बढ़ गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है बढ़ गया है, यहाँ पर आपको दिखेगा फीस जो है प्रैक्टिकल का फीस, स्ट्रीम 1 का सेम फीस यहाँ पे भी लगता है। चलिए हम बता देंगे आपको कि कितना लगेगा, क्या ही फर्क पड़ता है, 250 और 300 में 50 रुपए का फर्क है, ठीक है। TOC फीस जो है 230 रुपए है और चेंज एडिशनल सब्जेक्ट का फीस 940 रुपए है। क्लियर है। तो एक बारी इस चीज को हम लोग गो थ्रू होते हैं, है। चल आइए अब यहाँ पे हम आपको एक एक फीस जोड़ के बता देते हैं। चल तो TOC देखिए क्या करना है, इसको फिजिक्स केमिस्ट्री में TOC कराना है, तो फिजिक्स का जो है TOC कराएगा। इट मीन्स कि फिजिक्स केमिस्ट्री का जो है TOC का 230 रुपये लगेगा और केमिस्ट्री का 230 रुपये लगेगा। बाकी किसी सब्जेक्ट में TOC नहीं करा रहा है। और ये पेंटिंग ना लेकर के पेंटिंग की जगह सोशियोलॉजी, हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट लेगा या BST जैसा सब्जेक्ट लेगा, जिसके अंदर की पढ़ने में भी आसानी हो और प्रैक्टिकल का झंझट ना हो। क्लियर है, चेंज करेगा। अब क्या है कि ये हो गया TOC का फीस। अब जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो ट्रांसफर होके आ रहा है ना सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट फीस भी नहीं लगेगा और एग्जाम तो देना नहीं है तो एग्जाम फीस भी नहीं लगेगा। तो टोटल फिजिक्स का फीस हो गया 230, केमिस्ट्री का फीस हो गया 230, बस इतना ही। अब आते हैं हम इंग्लिश का, तो इंग्लिश का एग्जाम देना है और इंग्लिश जो है हमारे पेरेंट बोर्ड में भी था, CBSE बोर्ड में भी था। तो इंग्लिश का रजिस्ट्रेशन फीस हो गया 620। चूंकि हमारे पेरेंट बोर्ड में था तो इसका एडिशनल सब्जेक्ट फीस नहीं लगेगा,
ठीक है, बोर्ड का ही सब्जेक्ट है ना, जो हमारा बोर्ड में था वही सब्जेक्ट है, तो नहीं लगेगा। इसका जो एग्जाम फीस है वो लगेगा 300 रुपए। क्लियर है, 250 लिखा हुआ बट एग्जाम फीस इज 300 रुपीज। तो टोटल हो गया इसका 920 रुपए। अलग से कोई एग्जाम फीस नहीं लगता, एक ही बार में स्ट्रीम 2 में एक ही बार में एग्जाम फीस लग जाता है। ठीक है, अलग से नहीं लगता, ये सारा फीस एक बार में लगता है। सोशोलॉजी, ठीक है, अब ये सोशोलॉजी उसको फिजिकल एजुकेशन की जगह सोशोलॉजी लेगा। तो फिजिकल एजुकेशन इसके पेरेंट बोर्ड में नहीं था, तो सोशोलॉजी के लिए फिर इसका रजिस्ट्रेशन फीस सोशियोलॉजी के लिए 620। और चूंकि इसका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पेरेंट बोर्ड में नहीं था, तो दिस इज एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, है ना, चेंज ऑफ सब्जेक्ट। तो चेंज ऑफ सब्जेक्ट के लिए 940 रुपए लगेगा। अभी आपको हमने NIOS की वेबसाइट पर भी दिखा दिया। और उसके बाद एग्जाम फीस, चूंकि इसमें थ्योरी है प्रैक्टिकल नहीं है, तो 300 रुपए। तो ये जो फीस हो गया आपका 920 प्लस 940, 1860 रुपए। अब नेक्स्ट आते हैं, इसका तो हो ही गया फिजिक्स केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा 620। एडिशनल सब्जेक्ट का फीस नहीं लगेगा क्योंकि पेरेंट बोर्ड में, CBSE बोर्ड में ये सब्जेक्ट था। अब एग्जाम फीस लगेगा इसका 300 रुपए। तो ये हो गया टोटल 920 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो फीस हो गया इसका बच्चे का, ये हो गया 0, उसके बाद 6 2 8, 8 9 10, 16 का 6, एक कैरी 10, और 8 18, 10 और 18 28, 29 30 31 32 41, 4160 प्लस एडिशनल 70 रुपीज हर ट्रांजेक्शन का साथ लगेगा। जैसे हम रेलवे का टिकट जब जाके काउंटर से कराते हैं तो मान लीजिए कि 1000 रुपए का टिकट है, और जब हम लोग ऑनलाइन खुद से कराते हैं तो 20-30 रुपये एक्स्ट्रा लेता है ना, तो वही यहाँ पर 70 रुपया ऑनलाइन का फीस है। ठीक है, वो सब लिखा हुआ है, तो वहाँ पर देख लीजिएगा। तो 4230 ये जो है टोटल फीस लगेगा। और जैसा हमने बताया कि ये स्टूडेंट अलग अलग कॉम्बिनेशन में एग्जाम दे सकता है। अब ये चाहे तो पांचों सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता है, ये चाहे तो पांचों सब्जेक्ट को चेंज कर सकता है। तो ये अलग अलग तरीके से जो है ये अपना एग्जाम फीस दे सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है जैसे हमने कहा कि गाइडेंस की क्यों रिक्वायरमेंट है, कि क्या करना चाहिए, तो ये क्या करना चाहिए दैट इज फॉर गाइडेंस, है ना। अब आइए कि अब पढ़ेगा कहाँ से, तो गाइडेंस के लिए हमने कहा ना कि 1000 रुपीज हम गाइडेंस के लिए चार्ज करते हैं, लेकिन हम अपने कोर्स में से उसको माइनस कर देंगे। तो कोर्स जो है हमारा 1499 का है, 1500 का कोर्स है। उसमें से अगर पहले गाइडेंस चाहिए, ठीक है, या फिर पहले कोर्स ले लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर हमने कोर्स ले लिया है, गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो हम प्रोवाइड कर देंगे। या फिर गाइडेंस वाला चीज प्रोग्राम ले लीजिए हमारे ऐप से, वो भी है, दिखाते हैं। या फिर डायरेक्ट हमारे को UPI करिए 1000 रुपीज, देखिए हम आपको दिखा देते हैं सारी चीजें हैं। तो इस कोर्स को जब आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये रहा हमारे पास मेंटरशिप, एक 999 का है, 1000 का है, जो ले लीजिए आप, माइनस कर देंगे हम कोर्स में। कोर्स ये रहा, अक्टूबर 2026 PCM ऑल इन वन कोर्स है। ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर क्या क्या है देखिए। इस कोर्स के अंदर जो कंटेंट में जाएंगे तो ये क्लास लेक्चर वीडियोस, तो जो एक्चुअली पुराना बैच ऑलरेडी खत्म हो गया अप्रैल 2026 का, तो अप्रैल 2026 का पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, केमिस्ट्री का। ठीक है, और पेंटिंग भी हमने सोचा क्या कि कुछ स्टूडेंट्स पेंटिंग की भी डिमांड कर रहे थे कि हम एडिशनल सब्जेक्ट लेंगे पेंटिंग, उसका तो उसका हमने डालना चालू कर दिया है, तो इसको भी कंप्लीट करा देंगे। और इंग्लिश भी हमने स्टार्ट कर दिया, इसको भी कंप्लीट करा के आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पुराना वाला। और अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 1 मई से हमने लाइव भी स्टार्ट किया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री हम लाइव भी पढ़ाएंगे, जिससे कि आप 10 बजे से सुबह 10 से 12 बजे मंडे टू सैटरडे क्लासेज होती हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और डेली जब लाइव रहिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑलरेडी क्लास अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग पूरा अवेलेबल है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, पूरा चैप्टर वाइज रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और साथ के साथ ऑल चैप्टर का सब कंप्लीट है पूरा कोर्स। और साथ के साथ फिर से नया बैच के लिए फिर से दोबारा से लाइव भी स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आपको लाइव नहीं चाहिए, रिकॉर्डेड वाला चाहिए, ठीक है, तो रिकॉर्डेड वाला चाहिए तो ये ले लीजिए रिकॉर्डेड वाला। ये रिकॉर्डेड वाला भी है, अक्टूबर का दिखा देते हैं आपको, 1000 का है वो, ये रहा रिकॉर्डेड 1000 का। तो आप सीधा ये ले लीजिए, और अगर फिर मेंटरशिप की जरूरत होगी तो हम मेंटरशिप प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि लाइव वाला लीजिए, क्योंकि जब तक एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाता तब तक दिल थोड़ा धक धक करते रहता है, तो फिर गाइडेंस कैसे मिलेगा, गाइडेंस हम लाइव में ही देंगे। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ आ जाते हैं हम वापस से।
ठीक है। तो जैसा हमने कहा कि अगर गाइडेंस वाला आप लेते हैं तो 1000 रुपीज कोर्स में माइनस हो जाएगा, और अगर आपको 999 का कोर्स लेना है रिकॉर्डेड वाला तो सीधा सीधा कोर्स लीजिए और हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सर हमने कोर्स ले लिया है रिकॉर्डेड वाला, हमें गाइडेंस की रिक्वायरमेंट, हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, कोई 1000 रुपये अलग से गाइडेंस के लिए ज़रूरत नहीं है। और लाइव वाले में ठीक है, अगर लाइव वाला डायरेक्ट लेते हैं तो बैच ले लीजिए, हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे, कर दीजिएगा। ठीक, सो दिस इज जो है गाइडेंस 1000 रुपीज ओनली फॉर लाइव बैच स्टूडेंट, है ना। और रिकॉर्डिंग वाला तो डायरेक्ट लेगा, सर हम लाइव नहीं कर पाएंगे अटेंड, हम रिकॉर्डिंग चाहिए, तो रिकॉर्डेड वाला जो है वो पुराना मिलेगा, उसमें नया लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि नया लेक्चर्स हम नए बैच को लाइव वाले में है ना। तो ये तो हो गया 1499 का बैच, 1500 का बैच, ये 1000 का बैच। अब इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको फॉर्म फिलअप भी करवाना है, तो फॉर्म फिलअप चूंकि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, समझ में नहीं आता किसमें टीओसी करें, कैसे करें, थोड़ा सा गलती हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा, तो इसीलिए फॉर्म फिलअप भी हम करवा देते हैं 200 रुपीज, इसके लिए एडिशनल चार्ज, केवल कोर्स वालों के लिए, ऐसा नहीं है फॉर्म फिलअप का काम नहीं करते हैं। अब भाई जो स्टूडेंट हमारे से कोर्स ले रहा है होगा, फॉर्म फिलअप करवाने कहाँ जाएगा, क्योंकि प्रोसेस ऑलरेडी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो टोटल कोर्स फी विद गाइडेंस एंड फॉर्म फिलिंग कितना हो गया, इस वाले केस में हो गया 1499 प्लस 200 1699, और इस वाले केस में हो गया प्लस 200 कर लीजिए, तो ये हो गया 1199। ठीक है, 1199 रुपये। चलिए, एग्जाम तक रहेंगे, रिजल्ट तक रहेंगे हम लोग। तो एग्जाम्स कब होगा, तो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा 3rd and 4th वीक ऑफ सितंबर 2026 में। इसका हॉल टिकट आएगा, हॉल टिकट मतलब एडमिट कार्ड, सीबीएसई की भाषा में बोले तो एडमिट कार्ड। ठीक है, थ्योरी एग्जाम कब होगा, तो अक्टूबर एंड नवंबर 2026 में, इसका भी हॉल टिकट अलग से आएगा। तो प्रैक्टिकल का हॉल टिकट अलग से आएगा, मतलब प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड अलग से आएगा, थ्योरी का एडमिट कार्ड अलग से आएगा। रिजल्ट कब आएगा, जब हम एग्जाम देंगे तो इसका रिजल्ट आएगा ऑनलाइन का मिड जनवरी में, जनवरी में रिजल्ट आएगा, और इसका रिजल्ट का ओरिजिनल कॉपी 15 दिन के बाद मिलेगा ऑनलाइन, आफ्टर ऑनलाइन एग्जाम, जब ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेयर हो गया उसके 15 दिन के बाद मिलेगा स्टडी सेंटर से, जैसे हमने दिखाया था ना बीएचयू, वो केंद्रीय विद्यालय बीएचयू, तो वहीं से मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलेगा हार्ड कॉपी में, तो मिलेगा दो सर्टिफिकेट मिलेगा, पहला मिलेगा मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट, एक में ही रहता है ये, और दूसरा मिलेगा टीसी प्लस माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, सभी चीज मिलता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है, तो घबराना भी नहीं है, एकदम बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड के बराबर बराबर है। ठीक है, दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो अगर कोर्स प्लस एडमिशन एंड गाइडेंस चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। फिर हमने कहा अननेसेसरी जो है नो इंक्वायरी, अगर आप 100% श्योर हैं कि सर करना है हमको, ठीक है, तो करना है तो आप हमारे पास आइए, ठीक, कोर्स लेकर के आइए, हम आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे, या गाइडेंस लेकर के आइए, हम आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे। गाइडेंस वाली जो 1000 रुपये की फीस है हम कोर्स से माइनस कर देंगे, एंड एडमिशन फॉर्म फिलिंग के लिए 200 रुपीज एक्स्ट्रा होगा, ओनली फॉर कोर्स वाले स्टूडेंट के लिए। ऐसे हम फॉर्म फिलअप का काम नहीं करते, हमने इंटरनेट साइबर कैफे नहीं खोल रखा है। चलिए, थैंक यू। सारे बच्चों से उम्मीद करते हैं कि ऑल पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट नहीं रह गया। अगर डाउट रह गया तो वीडियो के अंदर कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने का। चलिए, थैंक यू।